Assalamualaikum guys, my name is Saleha Zulfikar. Today it's my first lecture on English literature, not in English literature but only on literature, that what basically literature is. I made this video only because when I was starting English literature as my degree, at that moment of time I was very confused because I didn't know actually that what is literature, because I was associated with pre-medical earlier. So I thought those students who are struggling with basic concept of literature, they must have such video so that they can understand its basic concept, its basic crux. सो बिकॉज मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, सो मैंने एकदम से स्विच किया, तो ना मैंने कभी नॉवेल्स पढ़े थे, ना मैंने लाइक ड्रामास देखे थे, बट आई डिडंट नो दैट द वर्ड आई हर्ड, ऑब्वियसली लिटरेचर वर्ड मैंने सुना था, बट मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. सो आई वॉज वेरी वरिड. तो मैं नहीं चाहती आप लोग परेशान हों. सो सबसे पहले मैंने छोटी सी 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, फिर उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं और फिर स्कच डिस्कस किया हुआ है. पर एक्चुअली मैं आपको इन डेफिनेशन का मतलब समझाना चाह रही हूँ, दैट लिटरेचर होता क्या है. बिकॉज मैंने भी ये डेफिनेशंस याद की थी, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये क्या है. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज लिटरेचर इज द हेमर दैट शेप्स द सोसाइटी. उस टाइम पे मैंने ये क्लेम कर ली थी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था. एंड मेक श्योर टू टेल यू, हेमर डजेंट मीन एनी लिटरली कोई हेमर है, नो. हेमर का मतलब यह है कि लिटरेचर हेमर के तौर पे एक्ट करता है. कैसे? हेमर का क्या फंक्शन है? हेमर का फंक्शन है पुरानी चीज़ें तोड़ी और फिर न्यू बिल्ड कर दी. लिटरेचर क्या है? ये भी एक हेमर की तरह है. क्यों? क्योंकि प्रीवियस एजेस का जो लिटरेचर होता है उसको अपोज करके ये नई सोसाइटी को शेप करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो लिटरेचर के बारे में, तो एंग्लो सैक्सन्स एज जो थी और जो एंग्लो नॉर्मन्स थी, दे डोंट हैव सेम लिटरेचर. एंग्लो सैक्सन्स में जो समटाइम्स ऐसा होता था, वो स्टोरी टेलिंग करते थे जनरेशन टू जनरेशन, उनका कोई वर्क ही नहीं था रिटन फॉर्म में. लेकिन एंग्लो नॉर्मन्स में आके आप वर्क देखें जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल, वो रिटन फॉर्म में है. तो क्या हुआ? ओपोजिशन. क्या मतलब कि जो लिटरेचर ने क्या किया, हेमर के तौर पे एक्ट किया और पुरानी रवायात को तोड़ के न्यू शेप्स दी सोसाइटी को. ठीक है, इसका मतलब ये है. ओके, दूसरी क्या है? लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क्स दैट आर कंसीडर्ड टू हैव आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू. व्हाट डज इट मीन? Basically, I want to tell you that literature not only refer to written works, it also associated with oral traditions. क्या मतलब? एंग्लो सैक्सन्स को आप उठा के देख लें, ये एक एज है. ओके, मैं आपको अगले लेक्चर्स में इसके बारे में बताऊंगी. उसमें ये होता था, लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे और फिर इसी तरह कहानियाँ लाइक ओरल, लाइक पढ़ते सुनाते जाते ही उनका लिटरेचर होता था. कोई रिटन फॉर्म नहीं थी. पहेलियाँ सुनाते, सॉन्ग्स सुनाते और स्टोरी अपने बच्चों को सुनाते. इसी तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन वही स्टोरीज आगे ट्रांसमिट करते जाते और इस तरह से उनका ये लिटरेचर था. सो वो टाइप ऑफ लिटरेचर ओरल ट्रेडिशंस थी. ये क्या है? ये रिटन वर्क्स. क्या मतलब? जब जॉफ्री चौसर का पीरियड स्टार्ट हुआ, तो फिर उसने जो पोइट्री लिखी वो इतनी, लाइक कैंटरबरी टेल बहुत लंबी पोम है और उसके अंदर उसने, वो एक पोइट्री थी. ओके, तो लाइक ये रिटन फॉर्म में थी, उसकी एक बुक थी प्रॉपर. सो ये पोइट्री की फॉर्म में भी हो सकती है, सॉन्ग्स की फॉर्म में भी हो सकती है. ड्रामा, यानी जो हम ड्रामास देखते हैं, ये पहले स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है उन्होंने, उसके बाद परफॉर्म करते हैं. सो ये भी एक लिटरेचर है. प्रोज. प्रोज आपको पता है कि जो एसेज वगैरह होते हैं, एसेज वगैरह में क्या होता है? आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, फिलोसोफिकल थॉट्स होती हैं, विटी डायलॉग्स होते हैं. आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, दैट यहाँ पर कोई फिक्शन डिस्कस नहीं होता, कोई स्टोरी नहीं डिस्कस करते. फॉर एग्जांपल, आपको टेररिज्म पे ऐसे आ जाता है या फिर आपको कोई एजुकेशन पे ऐसे आ जाता है, तो आप वहाँ पर कोई स्टोरी नहीं नरेट कर सकते कि ये, लाइक आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन नॉन फिक्शन, लाइक आप फिक्शन बेस्ड नहीं कर सकते, खुद से क्रिएट नहीं कर सकते. आपको लॉजिक देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर वो मोमेंट बताना पड़ेगा जो कि हाईली, लाइक जो फैक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी इन सिंपल. शॉर्ट स्टोरी आपको पता है, जिसको
जिसके अंदर एक सिंपल सा प्लॉट होता है, 2 या 3 कैरेक्टर्स होते हैं और बस सिंपल सा एक थीम होता है, वो शॉर्ट स्टोरी होती है। लाइक एक पेज की भी हो सकती है। नॉवल, नॉवल एक बहुत लंबा नैरेटिव फिक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है, चैप्टर्स की फॉर्म में होता है और एक प्रॉपर फिक्शन बेस्ड भी हो सकता है, या इसके अंदर डिफरेंट स्टोरीज होती हैं जो नरेट की जाती हैं, रियल लाइफ स्टोरीज नरेट नहीं की जाती मोस्टली। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं हम कि हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि रिटन वर्क, और मैंने वो स्केच भी डिस्कस कर दिया। दैट आर कंसीडर टू हैव आर्टिस्टिक। व्हाट डज इट मीन? आर्टिस्टिक का मतलब है कि अगर आप कोई रिटन वर्क लिख रहे हो ना, तो उसको यूनिक होना पड़ेगा, आप किसी को कॉपी ना करें। मोस्टली कि ये नहीं होता कि आपने शेक्सपियर ने जो प्ले लिखा आप भी वही प्ले लिख दो तो लिटरेचर हो गया। नो, आपको एक नई चीज़, इनोवेशन लानी पड़ेगी अपने लाइक राइटिंग के अंदर। आर्टिस्टिक यानी उसको यूनिक बनाना पड़ेगा। क्रिएटिव अपनी इमेजिनेशन से, इंटेलेक्चुअल अपनी थॉट्स से, एक लाइक प्रॉपर आर्गूमेंट से। जैसे इंटेलेक्चुअल में प्रोज आ जाते हैं मोस्टली कि आपको फिलोसॉफिकल थॉट्स देने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें होंगी तब आपका लिटरेचर बनेगा। तो दिस इज़ एक्चुअली लिटरेचर। ओके, बेसिकली ये जो 3 जॉनरास मैंने डिस्कस किए हैं, नॉवेल्स, पोम्स और शॉर्ट स्टोरीज, इसका मैंने आपको बेसिक क्रक्स वहाँ समझा दिया है। और आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला नॉवल ज़रूर पढ़ें। अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट पैदा करनी है तो आप ये नॉवल ज़रूर पढ़ें। इसमें बेसिकली जो थीम है वो ब्लैक पीपल पे जो जुल्म होता है उसके बारे में है। और ये पोम जो है इसके अंदर विक्टोरियन एज की एक पोम है। इसमें ये बताया गया द रोड नॉट टेकन मीन कि समझ नहीं आ रहा कौन से रास्ते पे जाएं, कौन सी रोड को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल विक्टोरियन में लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो साइंस को सपोर्ट करें या फिर रिलीजन को, तो इस वजह से ये पोम लिखी गई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मजाए बाय ओ हेनरी, ये सेकेंड ईयर की एक बुक है, उसकी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। सो दैट वाज द लेक्चर ऑफ टुडे।